आइए दोस्तों, आज एक नया टाइप पढ़िए। बहुत अच्छा ये टाइप है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, मल्टीपल मल्टीपल गुणज, यानी किसी नंबर का आप टेबल जो पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाता है? मल्टीपल। जैसे 12 का टेबल पर है तो 12, 24, 36, 48, इस तरह से जो टेबल पढ़ रहे हैं ये सब गुणज कहलाता है। डिवाइजर, फैक्टर, गुणक या विभाजित। किसी नंबर को, एक ऐसा नंबर लीजिए, जैसे हम ले लिए एक 12 नंबर। इस 12 को ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर सकता है? तो आइए यही आज सीखना है। तो आइए सबसे पहले इसका मल्टीपल। तो चलिए इसका मल्टीपल क्या होगा? तो आप कहिएगा कि 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पच्चे 60, 12 छक 72। आगे इसी तरह से अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। और ये सभी टोटल मल्टीपल है। ये सब क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल, हिंदी में गुणज। चलिए इसका अब निकालिए डिवाइजर। डिवाइजर, ठीक है, हिंदी में गुणक। इस 12 को विभाजित करने के लिए, इस 12 को विभाजित करता है ऐसे कितने नंबर हैं जिसको 12 को पूरा पूरा विभाजित करेगा? तो आप कहिएगा कि 1, 2, 3 से भी करता है पूरा पूरा, 4 से भी, 5, 6 से भी, 7 से नहीं करता है, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से। तो ऐसा कितना नंबर निकला? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 नंबर ही नंबर है जो इस 12 को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। इसके सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इसको पूरा पूरा विभाजित करे। यानी इस नंबर को विभाजित करने के लिए 1 की जरूरत है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 12 की। तो ठीक है, तो ये टोटल नंबर जो ये आप देख रहे हैं, ये टोटल नंबर से 12 पूरा पूरा विभाजित है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है, एक 12 नंबर देगा, ये तो छोटा नंबर है, बोल देगा 120। ठीक है, 120 का डिवाइजर क्या होगा, यानी विभाजकों की संख्या क्या होगा? यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 120 को पूरा पूरा विभाजित करेगा? ऐसे कितने नंबर हैं? 12 का कहेगा तो आप कह देंगे, कीजिएगा कि 6 नंबर है, तो 6 नंबर है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, करेगा। तो आइए बताइए 120 को विभाजित करने के लिए कितने संख्या है? कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको 120 को पूरा पूरा विभाजित करेगा? बस यही सीखना है। तो आइए सबसे पहले यहां देखिए, यहां आप सीखिए, जैसे 12 को फैक्टराइज करने का सीखिए। सबसे पहले ये 12 हम लिए 60, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको तोड़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे लिख देते हैं यहां पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है? तो 2, 3, सॉरी 4 नहीं होगा, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से आगे भी। तो इसका बेस जो होना चाहिए, मान लीजिए कि यहां पर 5 के पावर 3 है, तो ये बेस जो होना चाहिए ये हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। पावर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेस हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले यहाँ 12 को आप तोड़ सकते हैं 4 गुने 3, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1। 60 को आप तोड़ सकते हैं 12 गुने 5, इसको आगे तोड़ सकते हैं 4 गुने 3 गुने 5, फिर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको तोड़ना है, और बेस हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए। यहां देखिए 2, 3, 5 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो आइए सबसे पहले पढ़ा जाए डिवाइजर, फिर उसके बाद मल्टीपल पढ़ा जाएगा। तो आइए इसमें क्वेश्चन देखिए। आइए इसका नाम लिखते हैं डिवाइजर। सबसे पहले पढ़ते हैं डिवाइजर। डिवाइजर, फैक्टर, हिंदी में इसको बोला जाता है गुणक या विभाजक। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए कि कोई नंबर है, हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है, 60, 70, 120, कुछ भी नंबर है। ये नंबर एक संख्या है,
अब इसको तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लाना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज मेथड से लाना है, तो मान लीजिए कि ए की पावर अगर x गुने बी की पावर y गुने सी की पावर अगर z है, इसी तरह से आगे भी, ठीक है। तो इस नंबर को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लाना है। कोई भी नंबर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस नंबर को सबसे पहला स्टेप 1 में काम करना है। स्टेप 1 में पहले काम करना है कि इस नंबर को फैक्टराइजेशन मेथड में लाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवाइजर, विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या। तो चलिए विभाजकों की संख्या निकालना है, विभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो याद रखिएगा पावर में हमेशा एक जोड़कर गुना कर देना है। तो x प्लस 1 गुना y प्लस 1 गुना z प्लस 1, इसी तरह से आगे भी। तो याद रखिएगा सबसे पहले नंबर जो भी मिलता है उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज मेथड से तोड़ेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे, उसके पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे, आपका विभाजकों की संख्या निकल जाएगा। इसी तरह से आइए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ स्क्रीन पर। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आज हम बताते हैं इस पर। देखिए यहां देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 60, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं 60 के विभाजकों की संख्या क्या है, ठीक है। 60 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि 60 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ना है। तो चलिए 60 को लिख सकते हैं 12 गुने 5, इसको आगे लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1, ठीक। अब निकालना है विभाजकों की संख्या, तो अभी मेथड बताएं कि विभाजकों की संख्या निकालना है तो पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देना है। तो यहां देखिए पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1 गुना, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1। तो यहां हो गया 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 12 ऐसा नंबर है जो इस 60 को पूरा विभाजित कर सकता है। अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो 60 को विभाजित होने वाला नंबर ऐसे लिखकर निकालिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से 8 से नहीं कटेगा, 9 से 10 से कटेगा, 11 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 16 17 18 20 से कटेगा, उसके बाद 30 से कटेगा, उसके बाद 60 से कटेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 को ऐसा नंबर है जो इस 60 को पूरा विभाजित करेगा। इस 60 को विभाजित करने के लिए कितना नंबर है, 12 को विभाजित करने वाले नंबर है। तो यही आपको निकालना है कि विभाजकों की संख्या क्या होगा। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेथड जानते हैं तो सेकेंडों में आप निकाल लिएगा। हमको तो समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना लंबा थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। अब आइए इसी में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि सम विभाजकों की संख्या क्या है। यहां देखिए इसमें ये 2 4 6 10 12, यहाँ 20 30 60, ये सब क्या है, सम है। चलिए विषम कौन सा है, तो यहां देखिए 1 3 5, ये सब क्या है, विषम। तो इसमें पूछेगा कि सम विभाजकों की संख्या क्या होगा, विषम विभाजकों की संख्या क्या होगा, और टोटल विभाजकों की संख्या क्या होगा। तो टोटल आप ऐसे निकालिएगा, सम विषम निकालेगा, पूछेगा तो उसका भी मेथड है। चलिए आइए, अगर इसमें पूछेगा कि सम विभाजकों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले ऑड डिवाइजर,
चलिए ऑड डिवाइजर यानी विषम विषम विभाजक। चलिए विषम विभाजक निकालना है तो यहां देखिए, यहां देखिए ये दो क्या है, सम है। ये दो क्या है, सम है, तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ऑड निकालना है तो इसको छोड़ देना है। बाकी में एक जोड़कर, पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। तो 1+1 गुने 1+1, ये कितना हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कितना 4। तो इसमें 4 गो ऐसा विषम नंबर है जो इस पूरा पूरा 60 को विभाजित कर रहा है। तो 4 को कौन कौन सा है, तो यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 15, 4। तो 4 गो ऑड नंबर है। तो चलिए अब सम संख्या, विषम संख्या तो जान गए, सम संख्या, सम डिवाइजर्स, सम डिवाइजर्स, इवन इवन डिवाइजर। चलिए इवन डिवाइजर कौन कौन सा हो जाएगा, तो टोटल है कितना, तो 12, टोटल है कितना 12, तो 12 माइनस 4 कीजिए तब कितना हो जाएगा 8। तो 8 को ऐसा नंबर है सम जो इस 60 को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए आइए यहां पर फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 3600। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं 3600 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो आइए 3600 को, तो सबसे पहले क्या करना है कि नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना है। तो चलिए 3600 को तोड़िए, तो इसको लिख सकते हैं 9 चौका 36 और 25 चौका 100, ऐसे लिख सकते हैं। ये 9 है, 9 25 चौका 100। चलिए इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, यहां देखिए 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ दिए। अब क्या करना है, विभाजकों की संख्या निकालना है। तो आइए विभाजकों की संख्या, चलिए तो विभाजकों की संख्या निकालना है, तब क्या करना है, पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। तो 4 में एक जोड़िएगा 5, 2 में एक जोड़िएगा 3, 2 में एक जोड़िएगा 3, गुना कर दीजिए 5 15, 15 तिया 45, तो 45 नंबर आया, यही आपका आंसर। तो 3600 को विभाजित करने वाला संख्या कितना है, 45 को। 45 को ऐसा नंबर है जो इस 3600 के पूरा पूरा विभाजित करेगा। चलिए अब इसी में ऑड पूछेगा, इसी में ऑड पूछेगा, ऑड नंबर। आइए यहां ऑड, ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर्स यानी विषम विषम विभाजक। चलिए विषम विभाजक के लिए क्या बताएं कि सबसे पहले इसको छोड़ देना है। यहां देखिए सबसे पहले, यहां देखिए 2 की पावर 4 है, तो इस छोड़ देना है, क्योंकि 2 क्या है, सम है, तो इसको छोड़ देना है। बाकी पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। तो ये 2 में एक जोड़िएगा कितना आ जाएगा 3, फिर 2 में एक जोड़िएगा तो 3, 3 तिहाई 9। तो विषम डिवाइजर की संख्या, विषम विभाजक की संख्या कितना है 9, यानी 9 को विषम नंबर है जो इस 3600 के पूरा पूरा विभाजित करेगा। अब इसी में इवन पूछेगा, इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर्स, सम विभाजक, सम विभाजक। तब कैसे निकालिएगा, तब कैसे निकालिएगा, तो टोटल निकाले हैं ना, टोटल कितना निकाले हैं 45, तो 45 माइनस 9 कर दीजिए 36। तो 36 को ऐसा नंबर है सम विभाजक जो इस 3600 के पूरा पूरा विभाजित करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। अब आइए इसी में पूछेगा, अब आइए अगला टाइप देखिए। अब पूछेगा कि 3600 के विभाजकों की जो संख्या है 3600 है, इसमें पूछेगा कि विभाजकों का योग क्या होगा। अब इसका योग पूछेगा, ये जो निकला है, ये नंबर जो निकला है 45 को नंबर, ये 45 को जो नंबर निकला है 3600 को विभाजित कर रहा है, अब उसका योग क्या होगा। अब ये सीखना है इसका योग क्या होगा। तो आइए यहां देखिए सम ऑफ
डिवाइजर, डिवाइजर विभाजकों का योग, विभाजकों का योग। तो मान लीजिए कि सबसे पहले एक नंबर को देखिए, एक नंबर है, इस नंबर को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ना है। तो ए की पावर x गुने बी की पावर y गुने सी की पावर z, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दिए, इसके आगे भी टूटेगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ दिए। अब निकालना है इसका सम, तो सम में याद रखिए ए की पावर x और इसमें एक्स्ट्रा एक जोड़कर पावर में एक घटा लेना है, याद रखिएगा। चलिए यहां देखिए b की पावर y, b की पावर y, इस पावर में एक जोड़िए अब माइनस एक घटा लीजिए। फिर आगे देखिए ये c जितना आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से आप तोड़े हैं, जितना के पावर में एक जोड़ देना है, जितना भी आएगा, जैसे यहां c है तो c के पावर z है, तो इस पावर में एक जोड़िए और एक को घटा लीजिए। अब बट्टा में आप लिखिए a माइनस 1 गुने b माइनस 1 गुने c माइनस 1। आप समझ गए, प्राइम फैक्टराइज, पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना है, उसके पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटा लेना है, बटा बेस में एक घटाकर गुना करना है। तो बस इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। चलिए अब इसी पर क्वेश्चन देखिए, आगे इस पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, 60 के सभी विभाजकों का योग क्या होगा, 60 के विभाजकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे। तो इस 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप तोड़िए, तो इसको कितना तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1, निकल गया। चलिए अब आपको निकालना है कि सम ऑफ डिवाइजर यानी विभाजकों का योग अब क्या होगा। अब इसको जो नंबर विभाजित कर रहा है, इस 60 को जितना नंबर विभाजित कर रहा है उस सभी का योग क्या होगा। तो आइए सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो अभी बताएं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से जो तोड़े उसके पावर में एक जोड़कर बेस में एक घटा लेना है। तो यहां 2 के पावर 2 प्लस 1, अब माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुना ये 3 के पावर 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा 1, घटा लेना है। गुना ये हो जाएगा 5 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, अब बटा में सभी के बेस में एक घटाकर गुना कर देना है। तो 2 माइनस 1 गुने 3 माइनस 1 गुने 5 माइनस 1 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां देखिए 2 की पावर कितना हो गया, अब 3 हो गया, 2 1 3, तो 2 के पावर 3 यानी कितना 8, 8 में से घट गया 7, यहाँ 2 के पावर 3 के पावर 2 9, 9 में से घट गया 8, फिर यहाँ देखिए 5 के पावर 2 तो कितना हो गया 25, 25 में से घट गया 24। अब बाटा में देखिए, तो बाटा में यहां पर आ जाएगा कितना 1 गुने यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 दूना 8 से 8 कट गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो 24 गुने 7 कितना हो जाएगा 168, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए कितना लोग के यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आइए समझा रहे हैं। यहाँ देखिए 60, तो 60 को कितना नंबर है जो विभाजित कर रहा है, तो 60 अभी निकाले, इधर पीछे निकाले हैं 60 के, देखिए यहाँ देखिए 60 के विभाजकों की संख्या तो कितना है, तो यहाँ देखिए ये सभी टोटल विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 60 के विभाजित करने वाला कितना नंबर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, सॉरी 4 भी है, 4 से भी कटेगा, 4 हो गया, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। चलिए काय गलत लिखा रहा है, आइए चलिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, उसके बाद 15 से, 20 से और 30 से और 60 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को ऐसा नंबर है जो 60 को विभाजित करेगा। चलिए अब इसी का पूछा गया है योग।
अब इसी का योग पूछा गया है। तो चलिए इसका योग निकाल लीजिए, आप इसको जोड़िए, इसको टोटल को जोड़िएगा तो 168 आएगा। इस टोटल को पूरा जोड़ कर देखिएगा, इसका 168 आएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी आपको पूछा जाएगा कि डिवाइजर की संख्या क्या होगा, तो अभी यहाँ बताएं, यहाँ ये सब बताएं। यहाँ देखिए विभाजकों की संख्या, तो अभी बताएं कि नंबर को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, फिर पावर को क्या करेंगे, एक जोड़कर गुना कर देंगे तो आपको विभाजकों की संख्या निकलेगा। और डिवाइजर निकालना है तो पहला 2 का पावर कितना भी हो उसको छोड़कर बाकी को क्या कर लेना है, एक एक जोड़कर गुना कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑड निकलेगा बाकी टोटल में से घटा दीजिएगा, आपका सम निकल जाएगा। इसी तरह से ये भी बताएं, यहां पर देखिए सम ऑफ डिवाइजर, अब विभाजकों की संख्या का योग कैसे निकालेंगे। जो इसको विभाजित कर रहा है, संख्या को विभाजित कर रहा है, उस संख्या का योग क्या होगा। तो अभी बताएं कि सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, और पावर में एक जोड़ कर, एक यहाँ पर अभी फॉर्मूला भी बताए हैं यहाँ पर, अब पावर में एक जोड़कर एक घटा लेना है बेस में, अब बटा में बेस -1 सब में लिख देना है, जो आपके सामने लिखा हूं इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो रहने देते हैं, अगला वीडियो में आपको मल्टीपल बताएंगे।